ऋषि सुनक ने चीन पर लिया सख्त एक्शन। कहा जो भारत का दुश्मन होगा वो ब्रिटेन का भी दुश्मन होगा। दूध का कर्ज चुकाते हुए ऋषि सुनक ने अभी अभी पूरे ब्रिटेन के अंदर एक बड़ा फैसला लिया जो सीधे भारत से जुड़ा है। चीन इस बात को हजम क्यों नहीं कर पाता कि ब्रिटेन की गद्दी पर आज एक भारतीय प्रधानमंत्री बैठा है। आखिर भारतीय ऋषि सुनक से इतना क्यों जलता है चीन। ऋषि सुनक ने दिए एक एक चीनी नागरिक के तलाशी के आदेश। ऋषि सुनक के हुंकार, ब्रिटेन से बाहर निकले चीन के सभी कोरोना परिवार। ब्रिटेन के पत्रकार को चीन से पिटता देखकर ऋषि सुनक का कलेजा फटा, उठाया बड़ा कदम। दोस्तों, जब से भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही चीन बेहद परेशान नजर आ रहा है। चीन ने पूरी ताकत लगा दी ताकि किसी भी हालत में ऋषि सुनक को जल्द से जल्द ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद से हटाया जाए। ब्रिटेन के अंदर चीन पानी की तरह पैसे बहा रहा है ताकि ऋषि सुनक के खिलाफ माहौल बनाकर उनकी सरकार गिराई जाए। जिस प्रकार चीन ने पैसे और पावर के दम पर नेपाल में सरकार बनाई और गिराई, ठीक वही प्रयोग अब चीन ऋषि सुनक पर करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन चीन शायद भूल चुका है कि ऋषि सुनक की नसों में भारतीय खून दौड़ता है। जब से ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने हैं, तब से ही बड़े बड़े पॉलिटिकल पंडित ये अनुमान लगा रहे थे कि ऋषि सुनक टिक नहीं पाएंगे। ये भी लिज ट्रस की तरह 49 दिनों में ही चला जाएगा। उन सभी लोगों को इस बात का शक था कि भला एक भारतवंशी ब्रिटेन की गद्दी कैसे संभाल सकता है। ऋषि सुनक के खिलाफ ब्रिटेन में तमाम प्रदर्शन हुए। चीन के नेतृत्व में उनके खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास किया गया। उनके खिलाफ नस्ल भेदी जाल बिछाया गया। उन्हीं के पार्टी के सांसदों को खरीदने और मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई। लेकिन दोस्तों, ऋषि सुनक ने अपने विरोधियों को बता दिया कि वो किस मिट्टी का बना है। जो लोग गंगा जमुना की धरती से निकलते हैं, वो मुश्किलों से अपनी धरा नहीं मोड़ते। ऐसा ऋषि सुनक ने पूरी दुनिया को साबित कर दिखाया। चीन में जब ब्रिटेन के एक पत्रकार को चीनी पुलिस ने बेरहमी से पीटा, तो ऋषि सुनक अपना आपा खो बैठे। गुस्से से लाल ऋषि सुनक ने कहा था कि अब ब्रिटेन और चीन का संबंध खत्म होने के कगार पर पहुंच चुका है। चीन पर अपनी विदेश नीति को स्पष्ट करते हुए सुनक ने कहा था कि हम चीन के मुकाबले भारत के साथ व्यापार और समुद्री सुरक्षा संबंधों को ज्यादा प्राथमिकता देंगे। उन्होंने चीन को नजरअंदाज करते हुए कहा कि भारत ब्रिटेन का बहुत बड़ा पार्टनर बन रहा है। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि पूरी दुनिया में चीन पर निर्भरता काफी ज्यादा है, इसलिए ऋषि सुनक चीन को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। ऋषि सुनक ने चीन के खिलाफ कोरोना मामले में बेहद सख्त फैसला लिया। ब्रिटेन के लोगों का मानना है कि चीनी नागरिक ही उनके देश में कोरोना फैलाने का काम करते हैं, जिससे पिछले साल हजारों लोगों की मौत हुई। चीनी कोरोना से न केवल ब्रिटेन बल्कि फ्रांस, स्पेन और इजराइल जैसे देशों ने चीनी नागरिकों के खिलाफ सख्त नियम लगाए हैं। आजकल चीनी नागरिक जिस देश में भी जाते हैं, वहां उन्हें कड़ी आलोचनाओं के साथ चीनी होने के शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। जिनपिंग सरकार की तानाशाही से परेशान होकर चीन के बड़े बड़े रईस नागरिक चीन छोड़कर लंदन में जा रहे हैं। लेकिन इन चीनी रईसों को वहां भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। चीन से अचानक भारी मात्रा में लोगों का पलायन लंदन में देखकर ऋषि सुनक के होश उड़े हुए हैं। उन्होंने चीनी नागरिकों के आगमन के खिलाफ कड़े नियम लगाए। कोरोना जांच प्रक्रिया बेहद कठिन बनाई गई ताकि कोई भी चीनी जासूस ब्रिटेन के अंदर चुपके से दाखिल ना हो पाए। दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि भारतवंशी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री पद की रेस में थे, तो उनके कुछ बड़े वादों में से एक ये भी था कि वे कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बंद करवा देंगे। चाइना पर हमलावर होते हुए सुनक ने सीधे आरोप लगाया था कि चीन अपनी भाषा सिखाने की आड़ में असल में देश में अपने जासूस फैला रहा है। लेकिन अब ऋषि सुनक अपने किए गए वादों को निभाने के लिए कमर कस चुके हैं और वो लगातार चीन के खिलाफ कड़े तेवर दिखा रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि ऋषि सुनक चीन के खिलाफ जानबूझकर एक्शन ले रहे हैं ताकि उनकी पॉपुलैरिटी ब्रिटेन में बढ़ सके और उनकी सरकार मजबूती के साथ लंबे समय तक बनी रहे। क्योंकि आजकल सभी देशों में ये परंपरा है कि जो पार्टी चीन की सबसे ज्यादा बुराई करती है, उस पार्टी को उस देश के लोग ज्यादा पसंद करते हैं। दोस्तों, चीन दूसरे देशों में चुपके से जासूसी करने के मामले में बेहद फेमस हो चुका है। कहा तो ये भी जाता है कि चीन के जासूस सिर्फ एक इंटेलिजेंस एजेंसी तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड जैसे संस्थानों तक फैले हुए हैं। चीनी जासूस अलग अलग देशों में पैसे देकर वहां के नागरिकों को इस तरह से ब्रेन वॉश करता है कि उस देश के नागरिक चीन के पक्ष में माहौल बनाने लगे। यहाँ तक कि चाइनीज कोरोना महामारी के दौरान वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक चीन से पैसे लेकर मुंह बंद रखने का आरोप लगाया गया था। चीन अपने मामलों में बेहद सीक्रेटिव रहता है, लेकिन दूसरे देशों से जानकारी निकलवाने में माहिर है। आपको बता दें कि उसकी डिप्लोमेटिक रणनीति का ही हिस्सा है कन्फ्यूशियस संस्थान। कन्फ्यूशियस एक चीनी दार्शनिक थे। उन्होंने तत्कालीन चीनी समाज की बुराइयों को खत्म करने के लिए पढ़ाई लिखाई की बात की थी। उन्हीं की याद में चीन ने इस संस्थान का कॉन्सेप्ट लाया और आज पूरी दुनिया को मूर्ख बना रहा है। ये कन्फ्यूशियस सेंटर विदेशों में चीनी लैंग्वेज और कल्चर सिखाने का काम करता है ताकि अलग अलग देश चीन के साथ जुड़ सकें। आपने शुरुआत के कुछ ही सालों के भीतर ये इंस्टीट्यूट 146 देशों में फैल गया। लगभग 10 मिलियन विदेशी स्टूडेंट चीनी भाषा सीखने लगे।
ये बहुत बड़ी संख्या है जिस पर चीन दिल खोलकर पानी की तरह पैसा बहाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना इस कार्यक्रम के लिए सालाना $10 बिलियन से भी ज्यादा पैसे खर्च करता है। ब्रिटेन में ऐसे लगभग 30 सेंटर हैं जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं और ये ब्रिटेन के नागरिकों के लिए सरदर्द बन चुका है, जिस पर ऋषि सुनक जल्द ही कड़ा फैसला लेते हुए इन सब को बंद कराने जा रहे हैं। ये चीन के लिए बेहद गहरी चोट साबित हो सकती है। भारत में भी मुंबई, दिल्ली और दक्षिण भारत के कई यूनिवर्सिटीज चीन के इस सेंटर से जुड़ी हुई हैं। जासूसी के आरोपों को देखते हुए यूजीसी ने साल 2022 के अप्रैल में एक सर्कुलर जारी किया, जिसके तहत चीन के इस सेंटर से जुड़ने से पहले आपको FCRA से क्लियरेंस लेना होगा। फिलहाल विदेशी फंडिंग लेने वाले NGOs को भी इस क्लियरेंस की जरूरत पड़ती है। इससे ट्रैक रखना आसान हो जाएगा कि कितने पैसे आ रहे हैं, कहां लग रहे हैं और कौन इससे जुड़ा हुआ है। इसी के साथ ब्रिटेन में चीन की सुपर एम्बेसी का सपना हुआ है चूर। जी हाँ दोस्तों, किसी जमाने में अंग्रेज अपनी परंपराओं को हम भारतीयों पर जबरन थोपा करते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि एक दिन भारतवंशी ऋषि सुनक अंग्रेजों को ही भारत का पाठ पढ़ाएगा और उन्हें आर्थिक मंदी से बचाएगा। ऋषि सुनक ने ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था में एक अनोखा भारतीय प्लान लाया जो ब्रिटेन के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। आप सभी जानते हैं कि भारत में गणित कितनी रुचि के साथ पढ़ाया जाता है। आज ऋषि सुनक ने भी इंग्लैंड के सभी छात्रों के लिए 18 वर्ष की आयु तक गणित की पढ़ाई अनिवार्य करने का मन बना लिया है, ताकि भविष्य में ब्रिटेन के विद्यार्थी भी भारतीय छात्रों जैसा गुणवान बने। ब्रिटेन के मौजूदा हालातों में 16 से 19 वर्ष की आयु के करीब आधे छात्र ही हैं गणित के विषय की पढ़ाई करते हैं। इसलिए ऋषि चाहते हैं कि 18 वर्ष की आयु तक के सभी छात्र गणित में महारत हासिल कर लें। ऋषि सुनक खुद ब्रिटेन के फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, ऐसे में वो गणित के महत्व को बखूबी जानते हैं। ब्रिटेन में गणित की पढ़ाई पर जोर देने की ऋषि सुनक की कोशिश को भारत से भी जोड़कर देखा जा रहा है। ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं और भारत में गणित की पढ़ाई पर खासा जोर दिया जाता है। यहाँ बच्चे पहली क्लास से 10वीं क्लास तक अनिवार्य रूप से गणित की पढ़ाई करते हैं और माना जाता है कि भारतीय छात्र गणित में बेहतर होते हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जीरो की खोज भारत में हुई थी। ब्रह्मगुप्त नामक विद्वान और गणितज्ञ के पहली बार शून्य और उनके सिद्धांतों को परिभाषित किया गया था और पूरी दुनिया ने भारत का लोहा माना था। प्राचीन भारत के महान ज्योतिष और गणितज्ञ जिनका नाम आर्यभट्ट था, वो भी भारत से ही थे। उनका जन्म बिहार की राजधानी पटना के निकट हुआ था।